नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, क्या आपने तक्षक नाग के बारे में सुना है? तक्षक एक ऐसा नाग जिसे देखकर देवता भी कांप उठते थे। एक ऐसा नाग जिसने इंद्रदेव के सिंहासन को जकड़ लिया था और जिसकी विषैली फुफकार ने यज्ञों की अग्नि तक को डरा दिया था। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई नाग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि उसके सामने बड़े बड़े तांत्रिक और ऋषि मुनि भी निष्क्रिय हो जाएं? बिल्कुल इसी तरह का नाग था तक्षक नाग। इसके विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तक्षक वही नाग था जिसने पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित को अपने दंश का शिकार बनाया। परीक्षित ने नागों का संपूर्ण वंश मिटाने के लिए यज्ञ भी किया था, लेकिन क्या यह केवल एक श्राप की वजह से हुआ या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा था? इन सभी रहस्यों से आज की वीडियो में हम पर्दा हटाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर कौन था तक्षक नाग। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। माने तो तक्षक नाग ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी कद्रु के पुत्र थे। वे पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक थे और वासुकी से छोटे, पर अपने क्रोध और विष से इन सभी से कहीं अधिक घातक भी। पुराणों में वर्णन आता है कि तक्षक इतना भयानक था कि उसकी फुफकार मात्र से पेड़ सूख जाते थे और तांत्रिक विधियां निष्फल हो जाती थी। लेकिन जब पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित का राज्यकाल था, तब एक घटना ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद 5 पांडवों ने वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया और एक दिन सारा राजपाट अपने पौत्र परीक्षित को सौंपकर स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए। अब हस्तिनापुर पर राजा परीक्षित का राज था और परीक्षित भी पांडवों की ही तरह प्रजा प्रेमी थे और अपने राज्य को धर्म के आधार पर बखूबी चला रहे थे। ऐसे ही एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार के लिए निकले, जहाँ उन्हें ऋषि शमीक ध्यान मग्न अवस्था में बैठे मिले। परीक्षित ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन ऋषि मौन व्रत में थे और कुछ बोले नहीं। गुस्से में आकर राजा ने उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब यह बात ऋषि शमीक के पुत्र तेजस्वी सिंगी को पता चली तो उन्होंने आवेश में आकर राजा को श्राप दे डाला। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, तुझे डस कर मार देगा। अब क्या किया जा सकता था? श्राप तो ब्रह्मवाक्य होता है। जब ऋषि शमीक का ध्यान टूटा तो उन्होंने घटना को समझा और अपने पुत्र की जल्दबाजी पर खेद जताया। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित ने अपराध तो किया, लेकिन वे इतनी बड़ी सजा के हकदार नहीं थे। फिर वे स्वयं राजमहल पहुंचे और राजा को श्राप की सूचना दी। शमीक ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं, समय का है। अब जो हो चुका है उसे टाला नहीं जा सकता, मगर तुम्हारे पास अभी भी 7 दिन है और ये 7 दिन तुम्हारी आत्मा को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकते हैं। राजा ने उसी रात अपने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। ऐसा क्या करूं कि ये अंतिम 7 दिन मेरे जीवन के सबसे पवित्र दिन बन जाएं? गुरु बोले, तप और योग से जो फल युगों में नहीं मिलता, वह हरि के नाम के कीर्तन करने से कलयुग में तुरंत मिल सकता है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करो, जिससे तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण की लीलाओं में डूब जाए। राजा परीक्षित वेदव्यास के पुत्र बालक शुकदेव के पास पहुंचे और उनके चरण धोकर उनसे कथा का अनुरोध किया। फिर हुआ 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत का श्रवण, जहाँ हर श्लोक के साथ राजा मृत्यु से दूर और मोक्ष के समीप होते जा रहे थे। लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता है। 7वें दिन ठीक जैसे भविष्यवाणी की गई थी, तक्षक नाग आया। वह काले बादलों की तरह आसमान में मंडराया और फिर एक ही दंश में राजा परीक्षित की जीवन लीला समाप्त हो गई। परीक्षित की मृत्यु से क्रोधित होकर उनके पुत्र जन्मेजय ने एक भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें समस्त नागवंश का समूल नाश होगा। सर्प यज्ञ शुरू हुआ। अग्निकुंड में एक एक कर नाग खिंचते चले आ रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। हजारों नाग जल गए, चीखें गूंजने लगी। तब भयभीत तक्षक नाग इंद्रलोक भाग गया और इंद्र देव की शरण में जा छिपा। लेकिन इंद्र की माया भी ज्यादा देर काम नहीं लिया गया। इंद्र उसे अपने उत्तरीय वस्त्र में छिपाकर यज्ञ स्थल तक ले आए, लेकिन उसे अकेला छोड़कर चले गए। जब समय आया, उस बाल ब्राह्मण का, जो देवी मनसा का पुत्र था, आस्तिक मुनि, वासुकी की प्रेरणा से वह यज्ञ स्थल पहुंचा और वहां उपस्थित ऋत्विजों और यजमान जन्मेजय की स्तुति करने लगा। उसके वचनों में इतनी विद्वता और विनय थी कि जन्मेजय प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने मुस्कुराकर कहा, यदि मुझे वरदान देना है तो यही दो कि यज्ञ यहीं समाप्त हो। जन्मेजय चौंक गए, लेकिन वचन दिया था सो निभाया। यज्ञ वहीं रोक दिया गया और तभी ठीक उसी क्षण जब तक्षक अग्नि में गिरने ही वाला था, यज्ञ की समाप्ति की घोषणा हो गई। तक्षक बच गया और सभी नागों में वह आज भी जीवित है। तक्षक को ही कलयुग की शुरुआत का दोषी माना जाता है। कहानी मायावी नाग तक्षक की। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए।